में बोलने के लिए समय बिताते हैं, तब आप अपनी आत्मा को बढ़ा रहे हैं, अपने आत्मा का स्टैंडर्ड बढ़ा रहे हैं। जैसे आप ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट हो जाते हैं, आप अपनी आत्मा को बढ़ा रहे हैं, आत्मा के दायरे को बढ़ा रहे हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, पर हे प्रियो, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए। परमेश्वर का वचन कहता है, जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हो, आत्मा की उन्नति करते हो, आत्मा के स्तर को, लेवल को बढ़ाते हो, और इससे भी बढ़कर परमेश्वर का वचन कहता है, हे मेरे प्रियो, हे मेरे चाहने वाले, हे मुझसे प्यार करने वाले, हे मेरी आज्ञाओं का पालन करने वाले, जब तुम अन्य भाषाओं में प्रार्थना करते हो, तब तुम अपने अति पवित्र विश्वास को, वो आपके पवित्र विश्वास की बात नहीं कर रहा, अति पवित्र, पवित्र से भी पवित्र और उससे भी पवित्र विश्वास की बात कर रहा है। जब आप अन्य भाषाओं में प्रार्थना करते हैं, तब आप अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए। जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, तब आप सर्वसाधारण नहीं होते, आप पवित्र से भी पवित्र और उससे भी ज़्यादा पवित्र, अति पवित्र विश्वास में, पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हैं जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं। यहूदा का ग्रंथ अध्याय 1:20 हमें यही सिखाता है। यदि आपने अपने मसीही जीवन में कमज़ोर हैं, यदि आप अपने विश्वास के जीवन में, मसीही जीवन में, सत्यनिष्ठा के जीवन में, धार्मिक जीवन में, पवित्रता के जीवन में कहीं भी किसी भी रूप से किसी भी स्थान में कमज़ोर है, तो जैसे ही आप अन्य भाषाओं में बोलते हैं, वैसे ही परमेश्वर की सामर्थ्य जो आप में निष्क्रिय पड़ी हुई थी, बिना किसी बात की आप में पड़ी हुई है, जो कोई काम नहीं कर रही है, वह आपके अंदर, आपको अंदर से हिला देती है, क्योंकि आप परमेश्वर के साथ अन्य भाषाओं में निष्क्रियता से सक्रियता में आ जाते हैं, अति पवित्रता की स्थान में चले जाते हैं। आप परमेश्वर की वस्तुओं को करने के लिए मजबूत हो जाएंगे, क्योंकि पवित्र आत्मा परमेश्वर के वचन को आपके अंदर उंडेल देता है। यही कारण है कि जब वे लोग सामुएल के कुंड के पास जाते थे, तो उनका विश्वास था कि स्वर्गदूत दिन में एक बार पानी को लहराता था, पानी निष्क्रिय होता था, लेकिन जब स्वर्गदूत उसे हिलाता था, तब उसमें रेमा होता था, जो कोई सबसे पहले उसमें उतरता था वह चंगा हो जाता था। जब आप और मैं अन्य भाषाओं में प्रार्थना नहीं करते हैं, तब हम में पवित्र आत्मा निष्क्रिय होता है, लेकिन जब हम प्रार्थना करते हैं, तब हम सक्रिय हो जाते हैं, वो रिन्यूअल हो जाता है, रीएक्टिवेट हो जाता है, वो पवित्र नहीं बल्कि अति पवित्र हो जाता है, और आप महिमा के स्थान में, सबसे श्रेष्ठ स्थानों में पहुंच जाते हैं। वो आपको मजबूत करता है, आपके जीवन की स्थितियों को, परिस्थितियों को मजबूत करता है। अन्य भाषाओं में बोलना डर और कायरता का समाधान है। जब आप अन्य भाषा में बोलते हैं, तब आप अपने डर को भगाते हैं, अपने डर से मुक्ति पाते हैं। जब आप अन्य भाषाओं में बोलते हैं, आपके अंदर पवित्र आत्मा के सामने खड़े होने की जो शक्ति नहीं है, सामर्थ्य नहीं है, आप पवित्र आत्मा से जो भागते हैं, अन्य भाषाओं में प्रार्थना करने के द्वारा आपके अंदर की कायरता निकल जाती है, आपके अंदर की आत्मग्लानि निकल जाती है, आपके अंदर की हर एक प्रकार की बुराई, आप पवित्रता, गंदगी, पाप, श्राप, अंधकार और दुष्टता की सारी शक्तियां बाहर हो जाती है, और आप नेट एंड क्लीन हो जाते हैं। परमेश्वर ने आपको भय की आत्मा नहीं दी है, उसने आपको डर की आत्मा नहीं दी है, जिससे आप उससे डरे, कांपे और उससे दूर रहे, और उसके सामने पश्चाताप करने के लिए आप घबराए कि मैं कैसे परमेश्वर के सामने जाऊं, यदि मैं उसके सामने जाऊंगा तो वो मुझे मार डालेगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आपको भय की आत्मा नहीं दी है। परमेश्वर का वचन कहता है कि बल्कि सामर्थ्य, प्रेम और अच्छी बुद्धि की आत्मा दी है, ताकि आप परमेश्वर की आत्मा से सामर्थ्य पाएं, उसके सामने खड़े होने के लिए आप में हिम्मत आए। परमेश्वर के सामने आप पूरे विश्वास और भरोसे और संतुष्टि के साथ में खड़े हो, क्योंकि परमेश्वर आपको प्रेम करता है, उसका प्रेम आपके अंदर है। इसलिए प्रेम डरता नहीं है, प्रेम सब कुछ परिस्थितियों से लड़ जाता है, प्रेम सब बातों के लिए निर्भीक हो जाता है। उसने आपको प्रेम का आत्मा दिया है। जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, वह आपको अच्छी विवेकशील बुद्धि से सुसज्जित करता है, ताकि आप
तर्क संगत बातें करे यहोवा के सामने, न्याय संगत बातें करे। आपके मुंह से निकले हुए निवेदन उसके होठों को, उसके कानों को प्रिय लगे, उसके मन को आपके मुंह से निकले हुए शब्द लोभान से भी ज्यादा सुगंध देने वाली मनोहर खुशबू के समान उसके लिए अन्न बलि और सुगंधायक भेंट बलि के समान उसके सामने, आपके सुबह की भेंट और सुगंधित भेंट के समान और शाम की अन्न बलि के समान आपकी विवेकशील बुद्धिमत्ता की प्रार्थना उसके पास पहुंचे। उसने आपको और मुझको आत्मा में सामर्थ्य दिया है। दूसरा तीमुथियुस अध्याय 1:7 बहुत स्पष्ट है। अन्य भाषाएं बोलने में समय बिताने के द्वारा अपने अंदर की सामर्थ्य को शुरू करो। जब आप अन्य भाषाओं में बोलने के लिए समय देते हैं, 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, जब आप अपने आप को व्यक्तिगत रूप से देते हैं और अन्य भाषाओं को बोलने में प्रैक्टिस करते हैं, तब आप क्या करते हैं? अपने अंदर की सामर्थ्य को अपने अंदर काम करने के लिए एक्टिवेट होकर, रीएक्टिवेट होकर और ज्यादा ग्लोरी और ज्यादा महिमा से और ज्यादा सशक्त होकर और ज्यादा रिचार्ज होकर और ज्यादा आत्मा से भरने के लिए अपने आत्मा के अंदर पवित्र आत्मा को काम करने के लिए शुरू कर देते हैं। जब आप आत्मा में प्रार्थना करते हैं, हर दिन और अक्सर इसे करो। हर समय जहां कहीं भी आप हैं, जब कभी भी आपको 2 मिनट, 5 मिनट, 1 मिनट, 10 सेकंड, 8 सेकंड, 5 सेकंड, 5 मिनट या 7 मिनट या 1 घंटा या 2 घंटा मिलता है, किसी भी व्यक्ति के बीच में कहीं पर भी, जहां कहीं भी आप हैं, अपने दिल में आत्मा में इसे करो। हर दिन और अक्सर इसको करो, बिना समय को गवाए। फालतू फ्री टीवी के सामने, मोबाइल के सामने आप घंटों मत दे दो। आप अपने अंदर परमेश्वर की आत्मा में वचन के साथ अन्य भाषाओं में बोलो, क्योंकि समय है कि जिसमें आत्मा होगा, जिसमें वचन होगा, वही उठाया जाएगा। मेरे प्रियो, 10 कुंवारियों के दृष्टांत में बहुत स्पष्ट है।